कल बाजार, जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और लगातार आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक मार्केट अपडेट ले लेते हैं। आज 2 दिन की लगातार कमजोरी पर एक ब्रेक लगा है और बाजार आज पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स में एक बार देख लीजिए, हरे निशान पर बंद हुआ। लगातार कमजोरी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पर आज बाजार बंद हुआ है। इसके अलावा बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग हुई है उससे भी आज तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 87 अंक चढ़कर करीब 32,000 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी में भी 53 अंकों की तेजी देखने को मिली है। आईओसी में 9% की तेजी, शानदार नतीजे कंपनी की तरफ से, और मार्केट कैप में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। बेहतर जीआरएम से एचपीसीएल में 10% की जोरदार रैली देखने को मिली। आज एचपीसीएल के भी नतीजे आए और नतीजे हमारे उम्मीद से काफी अच्छे देखने को मिले हैं। जीआरएम में जो हम अनुमान कर रहे थे उससे कहीं बेहतर यहां पर कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए हैं। कुछ और बाजार के तेजी में कुछ और जो फैक्टर्स की अगर बात करें तो अब तक जून तिमाही के नतीजे स्टेबल रहे हैं और माना जा रहा है कि सितंबर तिमाही भी बेहतर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा सामान्य मॉनसून में भी अनुमान से भी बाजार को सपोर्ट मिला है। जिस तरह की बातें चल रही है अच्छे मॉनसून को लेकर, उससे भी बाजार को यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। और सरकार का रिफॉर्म पर जो फोकस है लगातार बना हुआ है, उससे भी बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। एक बार एफआईआई और डीआईआई का भी अपडेट ले लेते हैं। कल हमने देखा था कि एफआईआई की तरफ से खरीदारी हुई थी और डीआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन आज देखिए एफआईआई ने बिकवाली की करीब 800 करोड़ की और डीआईआई ने 1000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन मार्केट पर जान लेते हैं कि दिग्गज निवेशकों का क्या कहना है। We have been cautious for a while and continue to remain so. In fact, more so as the market goes up without any commensurate support from earnings. Yet another result season has gone down with no real fillip to the earnings trajectory. Yes, we can blame the disruptions from GST and so on, but the bottom line is this will be yet another year of subdued earnings. So to that extent, we are looking for that elusive earnings pickup before we can become more constructive in the market. But as the market runs ahead of itself, I think as of now, we would rather be cautious. They're all hiding loans. We all know this. I mean, you can't get non-performing loans at 17 to 20%. It's just huge. So PSU banks, as far as I'm concerned, need another leg down, at least 20 to 30% from here before they even look reasonable to think about again. So PSU banks are just stay away from. I know there's a lot of hope about mergers, but then I think about the banks that are going to have to take on these mergers, and they're going to get hurt by doing that. So the whole PSU banking sector is a no-go area for me. तो ये थे बाजार के एक्सपर्ट की राय, और एंड्रयू हॉलैंड का यहाँ पर क्लियरली कहना था कि फिलहाल पीएसयू बैंकों में चिंता अभी भी बरकरार है और वहां से दूर रहने की सलाह होगी। लेकिन हमारे साथ आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया जुड़ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन सुमित, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बाजार में जो 2 दिन की कमजोरी थी उसमें एक ब्रेक लगा है और सोमवार को एक्शन पैक दिन भी रहेगा नतीजों के लिहाज से, तो सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो उसके लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? हाय, गुड इवनिंग पूजा। वेल देखिए, इमीडिएटली मार्केट्स के अंदर एक दबाव देखने को मिला है और जैसे ही निफ्टी अगर अब 10,000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होती है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा दबाव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 9950 9900 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में यहाँ से तेजी ऊपर में 10,080 या फिर 10,100 का लेवल कन्विंसिंगली अगर ब्रेक होता है मंडे को, तो ही हमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 10,200 10,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक मंडे को लोगों को मार्केट का खुलने का वेट करना चाहिए। खुलने के साथ किस लेवल्स पे निफ्टी ट्रेड होता है उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर 10,100 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखने को मिला तो फिर फ्रेश बाई के लिए बैठ जाना चाहिए, अदरवाइज एक बार बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। सो प्योरली लेवल्स के साथ ट्रेड करना चाहिए। नीचे में 10,000 सपोर्ट है, वो टूटने के बाद वीकनेस देखने को मिलेगी। ऊपर में 10,100 का रेजिस्टेंस है, वो टूटने के बाद हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो ये राय आती हुई निफ्टी में ये रणनीति बना के चलिए, बाकी सोमवार को लेवल्स के साथ ट्रेड करने की राय होगी। लेकिन अब सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 1800-180-3545। ये है हमारा टोल फ्री नंबर जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पहले दर्शक का हम सवाल ले लेते हैं। हमें अहमदाबाद से हमें फोन मैसेज आया है वैभव जी का,
और वैभव जी का सवाल आईडीएफसी बैंक पर है। आईडीएफसी बैंक के इन्होंने 4300 शेयर्स लिए हैं, 17 के भाव पर इन्होंने लिया था और काफी शानदार मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है। 17 की खरीद थी इनकी, काफी पहले की खरीद लग रही है और इस टाइम आईडीएफसी बैंक 57 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुमित, आईडीएफसी बैंक 17 का लेवल काफी पहले की खरीद देखने को मिल रही है और काफी शानदार मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है। क्या राय देंगे वैभव को आप? 57 के आसपास इसकी क्लोजिंग है आईडीएफसी बैंक की। आई थिंक आईडीएफसी बैंक के अंदर ओवरऑल हमें एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक इमीडिएटली 55 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेता है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीब 65 के आसपास देखने को मिलता है। तो जब भी ये स्टॉक इधर साइड ब्रेकआउट देगा उसके बाद हमें फ्रेश अप मूव या डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा। नीचे में अगर 55 या 54 के लेवल्स टूटते हैं तब तो ये स्टॉक फ्रेश वीकनेस दिखाएगा। जब तक ये लेवल्स नीचे में नहीं टूटते हैं तब तक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 64-65 रुपए के होंगे और जिस दिन भी ये स्टॉक 65 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ और विद वॉल्यूम्स अगर हमको ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो वहां से हमें फ्रेश तेजी की शुरुआत होगी, जिसके अंदर 80 रुपए तक के टारगेट आने वाले 6 से 12 महीनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की राय हुई आईडीएफसी बैंक में। कोलकाता से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, गोपाल जी ने हमें कॉल किया। जी नमस्कार, पूछिए। हाँ जी नमस्ते जी गोपाल जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। मेरा मान इंडस्ट्री ले रखे हैं हम 150 क्वांटिटी 72 पे। ओके, मुनाफा हो रहा है आपको। ये कब की खरीद है और कब तक बने रह सकते हैं आप स्टॉक में? करीब मेरा ये हो गया, 1 साल हो गया है। लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं आप? हाँ। ओके। और एक सवाल है, मैं साउथ इंडियन बैंक ले रखे हैं। अच्छा। उसमें 2000 क्वांटिटी है 29 पे भाव पर। 29 के भाव पर आपने साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स लिए हैं और इन दोनों ही शेयरों में आप होल्ड कर सकते हैं, मान इंडस्ट्रीज एंड साउथ इंडियन बैंक? हम करीब 6 मंथ रख सकते हैं। ओके, साउथ इंडियन बैंक हाल ही की खरीद लग रही है इनकी। सुमित, क्या राय देंगे? मान इंडस्ट्रीज 1 साल से इन्होंने होल्ड किया है, मुनाफा भी हो रहा है इनको यहाँ पर और साउथ इंडियन बैंक में भी इन्होंने खरीदा है। 29 के लेवल्स पर इन्होंने लिए थे और लगभग इनकी खरीद के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। दोनों शेयरों को करीब 6 से 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो क्या राय देंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना हो स्टॉक को, तो क्या राय देंगे आप? यस एब्सोल्युटली जी। पूजा, देखिए मन इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ से इमीडिएटली अगर हम देखेंगे तो एक तेजी का मूव हमको देखने को मिल सकता है। लास्ट 6 मंथ्स में हमने स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखी है, जिसके अंदर स्पेशली हमें जो अपवर्ड मूव देखने को मिला है वो मई महीने के बाद देखने को मिला और स्टॉक ने एक 1 वे तेजी दिखाई है। 40 रुपए के बाद स्टॉक अभी 88 लेवल्स के आसपास आ चुका है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऊपर में आने वाले कुछ महीनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें 3 डिजिट के फिगर दिखा सकता है, यानी 100 रुपए प्लस के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। इसके ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक में जब तक नीचे में 81 के लेवल्स नहीं टूटते हैं या 80 के लेवल्स, तब तक ये स्टॉक को होल्ड करके चले और ऊपर में 3 डिजिट के फिगर्स का वेट कर सकते हैं। कुछ ही महीनों में हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरा स्टॉक इनका था साउथ इंडियन बैंक जी। साउथ इंडियन बैंक के अंदर भी हमने एक तेजी देखी है और ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन बैंक यहाँ से तेजी एक्सटेंड करेगा। 6 महीने से साल भर का इनका होराइजन है, तो सही होराइजन है ये स्टॉक के लिए। ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में तेजी दिखाएगा और वैसे भी ये स्टॉक ने अगर हम लास्ट कुछ महीने का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसने तेजी ही दिखाई है। अब यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर इमीडिएट टारगेट होंगे 31 रुपए से 32 रुपए के आसपास। स्टॉक ने अगर एक बार 32 रुपए का लेवल टूटा तो हमें 36 से 38 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में शायद एक बार कोई गिरावट देखने को मिले तो 27 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल इसके ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। 32 रुपए और 38 रुपए ये ओवरऑल टारगेट होंगे साउथ इंडियन बैंक के लिए। तो साउथ इंडियन बैंक को भी होल्ड करिए, यहाँ पे आपको 38 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और मन इंडस्ट्रीज में भी होल्ड करने की राय होगी। 3 डिजिट लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, तो दोनों स्टॉक में होल्ड करने की राय। चलिए कुछ और भी दर्शकों के साथ के कॉल ले लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं संजय जी ने हमें कॉल किया है। जी गुड इवनिंग, पूछिए। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास 85 शेयर्स ल्यूपिन के हैं 1390 की एवरेज के। अब अभी तो ये बहुत लॉस में है, क्या मैं इस टाइम भी इसको एवरेज करना ठीक रहेगा? ठीक है, सवाल ले लेते हैं। सुमित, इन्होंने 1390 के लेवल पे खरीदा था लुपिन को और हम पिछले कुछ समय से देख भी रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है और लुपिन में भी काफी आज कमजोरी भी देखने को मिली थी। आज भी फार्मा शेयरों में कमजोरी थी, लगातार फार्मा शेयर्स टूट रहे हैं और इनकी जो खरीद है काफी ऊपर की खरीद है, काफी नुकसान हो चुका है। तो इस लेवल पे जाना चाह रहा है, एवरेज करना ठीक रहेगा?
अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पूजा उसके अंदर, क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक है। 1000 के नीचे सस्टेन करने का मतलब अगर ये होता है कि स्टॉक में शायद और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी फार्मा पूरा सेक्टर ही मंदी में है। आई थिंक इमीडिएटली अगर ये 1000 के नीचे एक दिन और ट्रेड करता है लुपिन, तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें 920 तक के लेवल्स देखने को मिले। जब तक फार्मा सेक्टर पूरा टर्न अराउंड नहीं होता है, जब तक स्टॉक सपोर्ट लेके तेजी नहीं दिखाता है, तब तक एक बार बाइंग अवॉइड करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, बट इनको एवरेजिंग सही लेवल पे करनी पड़ेगी, सो दैट इनको ज्यादा समय इस स्टॉक में निवेशक नहीं बना रहना पड़े और इनको एवरेज होने से इनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और उनको निकलने का मौका जल्दी मिलेगा। सो आई थिंक इनको वापस रेगुलरली जी बिजनेस पे टच में रहना होगा। प्रॉपर एनालिस्ट की सलाह पे इनको प्रॉपर लेवल्स पे एवरेज करनी होगी और प्रॉपर ट्रेडिंग करनी होगी। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें, स्टॉक को सपोर्ट लेने दे, घूमने दे, उसके बाद फ्रेश एवरेजिंग की सलाह रहेगी, अभी नहीं है। तो ये राय आती हुई सुमित की लुपिन पर आपने सुनी लिया होगा। अभी होल्ड करिए फिलहाल और फिक्र करने की बात नहीं है। बाकी आप जी बिजनेस के साथ जुड़े रहिए और लगातार इस शेयर पर राय लेते रहिए। अहमदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, जतिन जी ने हमें मैसेज किया है, माफ कीजिएगा शेखर जी ने हमारे साथ हमें फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी शेखर जी नमस्कार। शेखर का मैसेज हमें आ चुका है, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनके पास गणेश हाउसिंग के शेयर्स हैं, इन्होंने 500 शेयर्स लिए थे, 155 के लेवल पर इन्होंने ये शेयर खरीदा था, लेकिन नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर काफी। सुमित, गणेश हाउसिंग पर क्या राय देंगे? 155 के लेवल पर इन्होंने लिया था, आज भी कमजोरी थी इस स्टॉक में, क्या राय देंगे? होल्ड करें इस लेवल पर? पूजा, ये स्टॉक के अंदर देखेंगे तो ओवरऑल हमें तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक लास्ट 3 मंथ्स में हमें 100 रुपीज के लेवल से एक तेजी दिखाना स्टार्ट किया है और अभी ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। शायद शॉर्ट टर्म में और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट लेवल से 15 से 20 रुपए की करेक्शन दिखा सकता है। तो इनको सबसे पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 15 से 20 रुपए की करेक्शन ये स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल मजबूत है, तो ये पोजीशंस गिरावट आने पे एवरेज करने की सलाह ले सकते हैं दोबारा से। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को फिलहाल होल्ड करें। ऊपर में 145 147 का लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक में हमें 160 से 170 के लेवल आने वाले कुछ महीनों में दिखाई देंगे। ऊपर में इनको रेजिस्टेंस ध्यान रखना है, 145 से 147 का लेवल, वो टूटने के बाद ही फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें 125 से 120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए होल्ड की सलाह रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की राय गणेश हाउसिंग में। राजस्थान से हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, इन्होंने मुस्तफा खिलजी जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार मुस्तफा जी, पूछिए। जी नमस्कार मैडम, मेरे पास में एनबीसीसी के 200 शेयर है। ओके, और काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। ये कब लिया था आपने एनबीसीसी? जनवरी फर्स्ट वीक में लिया था मैंने। ओके, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब क्या जानना चाह रहे हैं, बने रहना चाह रहे हैं स्टॉक में? मैं लंबा टाइम के लिए रुक सकता हूँ इसमें। ओके सुमित, एनबीसीसी इन्होंने काफी अच्छे लेवल्स पर लिया था, जनवरी के फर्स्ट वीक में 160 के लेवल्स पर लिया था, 216 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस वक्त ये स्टॉक। लंबे समय के लिए और होल्ड कर सकते हैं, तो इस लेवल पर क्या राय देंगे आप? होल्ड करने की ही राय रहेगी। वैसे भी इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे मुनाफे के अंदर प्रॉफिट्स को राइड करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करना चाहिए, जिससे इनको और प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। ये स्टॉक वैसे भी अच्छा स्टॉक है, हायर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में कोई दबाव भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो स्ट्रक्चर इसका मजबूत है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये स्टॉक के अंदर 200 रुपए के नीचे का लगाए तो इनकी पोजीशन सबसे पहले तो सेफ हो गई, प्रॉफिट में इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया। अब उसके बाद ये प्रॉफिट्स में और कमाने के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और ऊपर में हमको इमीडिएटली 240 250 के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इनको प्रेजेंट लेवल से और 10 से 15% की तेजी देखने को मिलेगी। पोजीशंस के ऊपर होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो एनबीसीसी में होल्ड करने की राय। जयपुर से ही हमें एक और दर्शक ने कॉल किया है, सौरभ ने। सौरभ नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 3i इन्फोटेक के शेयर हैं। ओके। और 3i इन्फोटेक के शेयर मेरे पास 300 के आसपास हैं, 45 ट्रेड के लिए हैं। काफी नुकसान हो चुका है आपको। कब लिया था आपने? काफी पहले की खरीद लग रही है आपकी है। और इसके अंदर इसके साथ ही ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने किस लेवल पर लिया था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिए थे 1100 के लेवल पे। वहाँ पे तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो है, मगर ये पूछना चाहता हूँ कि इसको होल्ड करूँ या अभी बेच देना चाहिए। इसमें भी है कि इन्होंने ये पता लगा था कि बोनस शेयर दे रही है कंपनी अभी। ओके, किसकी बात कर रहे हैं आप? रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी
रिलायंस इंडस्ट्रीज तो खैर सभी जानकार ये सुझा ही रहे हैं कि जिस भी लेवल पर ले लें वही अच्छा है, और क्योंकि आगे रैली इसमें और भी अच्छी देखने को मिलेगी। 1800 के लेवल्स की भी बात की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तो। लेकिन 3i इन्फोटेक ये कंसर्न है, यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान आपको हो चुका है। सुमित, 3i इन्फोटेक 45 के लेवल पर इन्होंने ले लिया था, अब कुछ ज्यादा कुछ इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, क्या राय देंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में होल्ड करें? बिल्कुल सही कहा आपने, 3i इन्फोटेक में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये स्टॉक पे सलाह देने लायक ये स्टॉक है भी नहीं। वन वे वीकनेस देखने को मिल रही है, वन वे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर तो एकदम वीक ही है। लक का अपने लक का वेट करे, जब ये लक साथ देगा, अगर ये स्टॉक ऊपर चल पड़ा तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी यहाँ पे निकलने की भी क्या सलाह दे, क्योंकि ये 45 की खरीदी है, 4 रुपए का भाव चल रहा है, निकल के भी इनको कुछ मुनाफा होने वाला नहीं है, तो इसको छोड़ दे लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से। अगर कभी कंपनी का सिनेरियो चेंज होता है, डेवलपमेंट्स आते हैं कुछ, तो शायद इसमें टर्न अराउंड देखने को मिले तो मिल सकता है। फिलहाल हमारी तरफ से इस स्टॉक के अंदर कोई भी सलाह नहीं है फ्रेश रिकमेंडेशन की, इनके लिए ये होल्ड कर सकते हैं, अगर कोई टर्न अराउंड देखने को मिला तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ रिलायंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, तेजी का स्टॉक है, ऊपर में इमीडिएटली 1700 से 1750 के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, बट वो गिरावट के लिए घबराए नहीं, इनका खरीदी अच्छे भाव का है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। 1700 1750 के आसपास अगर ये चाहे तो वापस सलाह लेके प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर सकते हैं वहां पे। ओके, तो रिलायंस में ये राय आती है, और 3i इन्फोटेक अभी कुछ अगर टर्न अराउंड अगर इसमें होता है तो शायद आपको कुछ उम्मीद इसमें लग सकती है, लेकिन फिलहाल तो 3i इन्फोटेक में कुछ यहाँ पर कुछ लेवल्स या ऐसा कुछ सुझाने लायक इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप होल्ड करके रखिए। चलिए दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर दर्शक जुड़े हैं, मोहन ने हमें कॉल किया है। मोहन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए क्या कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास चेन्नई पेट्रो है मैडम, 404 के रेट पे। ओके, ये कब लिया था आपने? हाल ही की खरीद है आपकी? हाँ, हो गया मैडम, 1 महीना से ज्यादा हो गया। अच्छा, ओके, तो आप कब तक बने रह सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने ये? 2-4 महीने वेट कर सकता हूँ मैडम। ओके, सुमित, चेन्नई पेट्रो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है इनको खरीदे हुए, तो इस लेवल पर क्या राय देंगे? बने रहें इस स्टॉक में? शॉर्ट टर्म के लिए आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं चेन्नई पेट्रो के? हेलो सुमित, आपको आवाज आ रही है? हाँ पूजा, एक बार वापस तो अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। जी, चेन्नई पेट्रो के शेयर्स हैं इनके पास, इन्होंने 100 शेयर्स लिए थे 404 के लेवल्स पर, इन्होंने 1 महीना पहले कुछ लिया था, और इस वक्त इन्हीं के लेवल जो खरीद थी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। क्या राय देंगे? शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको चेन्नई पेट्रो के? चेन्नई पेट्रो अच्छा स्टॉक है पूजा, ये स्टॉक के अंदर हमने एक वन वे मूव देखा है, ये स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखा सकता है। ऊपर में इमीडिएटली इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जो कि ये 2 बार ले चुका है 415 420 के आसपास। स्टॉक एक बार 415 का लेवल ब्रेक करता है अगर कन्विंसिंगली, तो ये स्टॉक में हमें 440 450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनकी खरीदी वैसे थोड़े से ऊपर के भाव में है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, इसके लिए कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। 380 का लेवल या 377 का लेवल जब तक चेन्नई पेट्रो के अंदर टूटेगा नहीं, तब तक कोई खास बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा लगता है चार्ट्स के ऊपर देखते हुए। ऊपर में 415 टूट गया तो 440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 377 380 का स्टॉप लॉस या सपोर्ट है, जो कि इनको ध्यान में नजरे में रख के चलना पड़ेगा। चलिए, ये राय आती हुई चेन्नई पेट्रो में। आसाम से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, हिमांता जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार। एक्चुअली मैंने पंजाब नेशनल बैंक का आज बाय ऑप्शन किया था 165 की स्ट्राइक प्राइस से। ओके, तो क्या मंडे को ऊपर आएगा ये मार्केट? 165 की कॉल ली थी आपने, ओके। 20 पैसे का प्रॉफिट इस वक्त आपको यहाँ पर हो रहा है पीएनबी में। सुमित, क्या राय देंगे? इन्होंने पीएनबी के 165 की कॉल लिया था और प्रीमियम पे चल रहा है, उनको मुनाफा हो रहा है यहाँ पर हल्का सा। क्या राय देंगे इस लेवल पर आप पीएनबी में? मुझे पीएनबी के अंदर वीकनेस देखने को मिली है। अगर मंडे को बाय चांस मार्केट्स गिरते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हमको दबाव देखने को मिला, तो पीएनबी में भी दबाव देखने को मिलेगा। उस केस के अंदर पीएनबी यहाँ से 8 से 10 रुपए का फॉल दिखा सकता है और नीचे में 142 140 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। मंडे को अगर मार्केट में तेजी देखने को मिली तो ही पीएनबी यहाँ से पुल बैक दिखाएगा, जिसके अंदर 155 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 156 टूटेगा, उसके बाद ही पीएनबी में फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। अगर 156 नहीं टूटा तो ये जो भी कोई है वो पुल बैक में ही अपनी पोजीशन में से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि नीचे में ओवरऑल अगर मार्केट्स गिरते हैं तो अच्छा फॉल आएगा पीएनबी के अंदर, तो पुल बैक में निकलने की सलाह रहेगी इनको। तो पुल बैक में निकलने की राय पीएनबी में, ये राय आती हुई सुमित की तरफ से।
चलिए वक्त है कुछ आपको और सजेस्ट करने का, कुछ अच्छे स्टॉक सजेस्ट करने का। इस वक्त जो बाजार की तेजी है उसमें ये राय होगी कि जो स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा डिविडेंड देखने को मिल रहा है, इस बाजार की तेजी में जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वहां पर खरीदारी करने की राय यहाँ पर काफी सारे जानकार दे रहे हैं। और हम भी आपके सामने कुछ ऐसे 5 शेयर्स लेकर आए हैं जहां पर जो कि अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं और इस बाजार की तेजी में काफी डिफेंसिव है। सबसे पहले बात करते हैं आईटीसी की। ये एक डिफेंसिव स्टॉक है, पिछले 6 महीने में काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और अगर डिविडेंड की इस कंपनी की बात करें तो डिविडेंड और बोनस से निवेशकों ने को मालामाल कर चुका है। नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं, 30% के मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन है और देश के दिग्गज एफएमसीजी कंपनी में से एक है। तो ये तो एक आईटीसी का शेयर है आपके लिए। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, ये भी एक प्राइवेट निजी बैंकों में एक अच्छा शेयर है। यहाँ पर भी डिविडेंड के लिहाज से काफी अच्छा निवेशकों को यहाँ पर भी काफी फायदा पहुंचाया है इस बैंक ने। पिछले 10 साल में डिविडेंड 10 गुना बढ़ा है इस बैंक का। और एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो अगर दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो एसेट क्वालिटी की पोजीशन भी काफी अच्छी है, कैपिटल सिचुएशन भी काफी अच्छा है। और इंडसइंड बैंक के लिए लगातार जानकार बात कर रहे हैं कि काफी अच्छा बैंक है और डिफेंसिव के लिहाज से ये दूसरा पिक आपके लिए। तो आईटीसी और इंडसइंड बैंक। इसके अलावा दूसरे काउंटर की बात करें तो एचडीएफसी, ये भी एक फाइनेंस और एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा पिक है। इस कंपनी के भी लगातार जो नतीजे आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं। डिविडेंड के लिहाज से भी ये जो कंपनी है काफी अच्छी पिक है और सेक्टर में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है एचडीएफसी का। तो 3 रिकमेंडेशन आ चुकी है आपको, आईटीसी, इंडसइंड और एचडीएफसी। एचडीएफसी की बात करें तो पिछले 6 महीनों में करीब 31% से ज्यादा का रिटर्न ये इस कंपनी आपको दे चुकी है। दूसरा जो चौथा जो पिक होगा वो होगा आयशर मोटर्स का। यहाँ पर भी पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें तो शानदार रिटर्न देखने को मिला है। 45% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। डिविडेंड भी ट्रेंड भी इस कंपनी का अच्छा है। पिछले 5 साल में मुनाफा 10 गुना बढ़ चुका है। और आयशर मोटर्स अगर पहले के कुछ लेवल्स की खरीद देखें तो लगातार ये अपने निवेशकों को मुनाफा पहुंचा रही है। तो ये एक डिफेंसिव पिक होगा इस बाजार में। और आखिरी में बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आगे के भी जो ट्रिगर्स बताए जा रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव है। और पिछले काफी समय से जानकार बोल रहे हैं कि 1900 तक के लेवल्स भी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड के लिहाज से भी एक अच्छी कंपनी है। तेल गैस कारोबार में मजबूत जीआरएम और एलआईसी में भी कंपनी का स्टेक काफी अच्छा है, 8% से ज्यादा का स्टेक है एलआईसी का भी इस कंपनी में। तो रिलायंस ही एक डिफेंसिव पिक होगा। सुमित, हमने 5 डिफेंसिव पिक की बात की। ये जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है इस वक्त काफी उतार चढ़ाव है, निवेशक भी पैनिक मोड में हैं, बने रहे बाजार में या एग्जिट कर ले। तो ऐसे में हम निवेशकों के लिए कुछ 5 पिक्स लेकर आए। इसमें आईटीसी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, आयशर मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसमें आपका फेवरेट पिक कौन सा होगा? पूजा, देखिए सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं, क्रीम स्टॉक्स हैं, पांचों के पांचों जो आपने नाम लिए। ये सभी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखने लायक है। इनफैक्ट इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक वन वे ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली और सभी स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स हमें और भी अच्छे लगते हैं। अगर इन सब में से कोई एक सिलेक्ट करे, वैसे तो एक सिलेक्ट नहीं, पांचों ही सिलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि पांचों पोर्टफोलियो टाइप स्टॉक है और पांचों अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन अगर कोई आप एक सिलेक्शन पूछते हैं प्रेजेंट लेवल्स पे तो हमें ऐसा लगता है आने वाले 6 से 12 महीने हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव देंगे। तो एचडीएफसी के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली 1800 साढ़े 1800 के लेवल्स भी दिखा सकता है, यानी प्रेजेंट लेवल से 10% की तेजी आप मान के चले एचडीएफसी में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। थोड़ी सी भी गिरावट अगर देखने को मिलती है तो वो स्टॉक को आप बाइंग के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज करें और प्रेजेंट लेवल पे भी बाइंग करके चले, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 1850 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। और वैसे पांचों स्टॉक अच्छे हैं, कभी भी बाय करें इन स्टॉक्स को। ओके जी, तो ये राय आती है सुमित की तरफ से। एचडीएफसी इनका फेवरेट पिक है और आपको यहाँ पर इमीडिएट एक रिटर्न 10% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, 1800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी गिरावट आती है तो एचडीएफसी में खरीदारी कर सकते हैं। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आज हॉट स्टॉक्स में हम इतने ही सवाल ले पाएंगे, लेकिन कल सोमवार को हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे कुछ और रिकमेंडेशन के साथ और आपके सवालों के साथ। लेकिन वक्त है यहीं विदा लेने का, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।